हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक क्लास 10th का, जिसका नाम है बेटे ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, और क्या होता है रिडक्शन, और क्या होता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे से आपको देखना है और पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन में? बेटा सिंपल से आपको देखना है कि जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो तब हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी बात, जब आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और थर्ड, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो गई बात? ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है और आप समझ जाओगे कि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन, बेटे रिडक्शन ठीक ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, कि जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जहां पे एडिशन हो किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे ऑक्सीजन का, जहां पे ऑक्सीजन का क्या हो, रिमूवल हो, वहां पे हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि जहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जहां पे एडिशन हो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये डिफरेंस था हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन हो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। और आपका रिडक्शन ठीक इसका अपोजिट, एडिशन हो जहां पे हाइड्रोजन का, रिमूवल हो जहां पे ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का, और एडिशन हो कहां पे, इलेक्ट्रॉन का, तब हम इसको बोलेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका थर्ड पार्ट है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक ही इक्वेशंस में रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन एक साथ होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया यहां तक? तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका ऑक्सीडेशन में, कि कॉपर ऑक्साइड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। भाई कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और आपका बना दिया कॉपर ऑक्साइड। तो बेटे यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो, यहां पे पहले क्या था, कॉपर था, और यहां पे जाके कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जनरल सी बात क्या हो रहा है यहाँ पे, भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, या तो आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो, तो यहां पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने ऐड किया और बना दिया कॉपर ऑक्साइड। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे बेटा कॉपर ऑक्सीडाइज्ड टू फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ और उस किसके फॉर्म में, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में।
ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, है ना। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2s प्लस 2H2O। ठीक है, यहां पे देखो क्या हो रहा है बेटा, क्या यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे देखो आप ऑक्सीजन को ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि देखो H2S था, H2S से सिर्फ S यहां पे रह गया और H ने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो यहां से क्या हुआ, S से सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, और जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड इन सल्फर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्साइड इन सल्फर। तो यहां पे देखो H2S था, तो S से हाइड्रोजन का रिमूव होना ही क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन। पहले केस में क्या था कि ऑक्सीजन का एडिशन था, यहां पे दूसरे केस में हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन का रिमूवल हमने पढ़ा। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे देखो जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव करता है, तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म हो जाता है। देखो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और उस पे खुद पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे Zn डाई पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे ऑक्सीडेशन के। जो सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास रिडक्शन का, तो रिडक्शन में बेटा क्या होता है कि जब किसी भी हाइड्रोजन का एडिशन हो तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, किसी भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। ये तीनों चीजें अगर आपके सामने आती हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इससे एग्जांपल दे लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसका 2KClO3 को जब हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होगा बेटा 2KCl प्लस 3O2। इस तरह से हमारे पास 2 न्यू प्रोडक्ट बनेंगे एक प्रोडक्ट से, तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेटा जो आपका पोटेशियम क्लोरेट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जनरल सी बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे KClO3 था, तो KClO3 से ऑक्सीजन रिमूव होके यहाँ पे केवल क्या रह गया, 2KCl और 3O2 बाहर निकल गया। क्लियर है, तो रिडक्शन हो रहा है, जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो वो रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। सेकेंड हम क्या लिखेंगे बेटा कि पोटेशियम क्लोरेट, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोरेट reducing in form of potassium chloride, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एक एग्जांपल ये था, यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा एग्जांपल है आपका 2Na प्लस H2 को जब हम हीट करेंगे तो ये हमारे पास 2NaH के फॉर्म में एक प्रोडक्ट देगा। और यहाँ पे देखिए बेटा Na और NaH, यहाँ पे सोडियम था, सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो ये एडिशन रिएक्शन भी कहलाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और NaH बना लिया। तो जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वहां पे क्या बोलेंगे हम, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
बेटा इसको हम किस तरह से लिख लेते हैं कि सोडियम रिड्यूसिंग टू फॉर्म सोडियम हाइड्रेट। इस तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे सोडियम था, हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ तो क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रेट। तो जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वहां पे हम क्या कहलाएंगे, उसको रिडक्शन बोलेंगे। एक लास्ट एग्जांपल है इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटे जब भी हमारे पास Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देन 2 फॉर्म Zn। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो Zn था हमारे पास उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और खुद को क्या बना दिया, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। ये था जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो जहां पे जिंक का इलेक्ट्रॉन देखो ये 2 पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिव कर अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी ओर ले रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो खुद को ऑक्सीडाइज करके Zn बना लिया, Zn सॉलिड बना लिया। ये पहले एक्वस फॉर्म में था, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो खुद को कौन से फॉर्म में ले गया, सॉलिड फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये था हमारे पास बेटा रिडक्शन के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है बेटे। थर्ड जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर बना है, उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। मींस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट्स में क्या होगा, या एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे हमारे पास है 2Cu प्लस CuO प्लस H2 टू फॉर्म 2Cu प्लस H2O, ठीक है, H2O। यहां पे मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब आप सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड को देखिए और कॉपर को देखिए, उसके बाद आप हाइड्रोजन को देखिए और वाटर को देखिए। 2 चीजें आपको सामने दिख रही है बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था तो वहां से ऑक्सीजन हट गया, सिर्फ कॉपर रह गया। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है बेटा। जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा वहां पे हम क्या बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे बेटे, इसको मैं यहां लिख लेता हूं ऊपर। इसको लिखेंगे कैसे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसिंग टू फॉर्म कॉपर। भाई कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसिंग हो गया, खुद को कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। अब यहां पे आप देखिए कि H2 था, ऑक्सीजन का रिमूवल कॉपर से हुआ और H2 ने उसको पकड़ लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है वहां पे हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर, कि हाइड्रोजन खुद को ऑक्सीडाइज करके एक्वस फॉर्म में यानी कि वाटर फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका एक एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का, जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। बहुत ज्यादा सिंपल है। दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो है कि MnO2 रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस डाइक्लोराइड एंड वाटर के फॉर्म में।
अब बेटा ये आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप खुद ट्राई करके देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहां से, और अगर आप यहां देख रहे होंगे तो यहां पे HCl था और यहां रह गया Cl2। तो बेटा क्या हो रहा होगा, जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा वहां पे हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखना है, क्लियर है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हम बोलेंगे HCl, सीधा लिख लेते हैं, सीधा लिख लेता हूं मैं, HCl ऑक्सीडाइज्ड, HCl ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्लोरीन। भाई HCl ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन का रिमूव करके खुद को डाइक्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए कि हमारे पास है MnO2 एंड यहां पे देखिए MnCl2। अब यहां पे क्या हो रहा होगा, MnO2 से MnCl2 बन रहा है। तो बेटे यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Mn था तो MnCl2 हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे MnO2 था, यहाँ MnCl2 हो गया, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो वहां पे हम बोलेंगे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम बेटा इसको कैसे लिखेंगे कि MnO2 reducing to form MnCl2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो एग्जांपल हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, जिसमें हमें साफ पता लग रहा है कि बेटे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक प्यारा सा टॉपिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बहुत इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।